पहला मनुष्य आदम द्वारा 59 नौगत के द्वारा इस पृथ्वी पर हर बच्चे में पीढ़ी पीढ़ी पाप आ गया है। जैसे माता पिता के द्वारा बच्चे पर पाप आता है, उसी प्रकार से पहला मनुष्य के द्वारा पाप आ गया है। हम सब आदम के संतानें हैं। इसके लिए आदम और हवा स्त्री जो पाप किए, जब पहला आज्ञा तोड़कर परमेश्वर की, और शैतान ने वो लोग को बहलाया और बहकाया और फुसला के जब फल खिलाया था, भले और बुरे का ज्ञान के वृक्ष का फल खिलाया था, जब उन लोग पाप में गिरे तो इसके लिए पाप के द्वारा मृत्यु आ गया। रोमियो 5:12 में, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। तो पहला मनुष्य आदम के द्वारा जो है कि पाप आया इस जगत में, और पहले मनुष्य आदम के द्वारा मृत्यु भी आया। जब वो लोग पाप किए, पहला परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर और फल खाकर, शैतान उन लोग को बहुत विचारधारा डाल के फल खिलाया था, तब पाप जब इस संसार में आ गया तो मृत्यु भी आ गया। जैसे पहला कुरिन्थियों 15:22 में लिखा है, और जैसे आदम में सभी मरते हैं वैसे ही मसीह में सभी जिलाए जाएंगे। तो पहला मनुष्य के द्वारा इस धरती पर हर मनुष्य में मृत्यु आ गया, उसी प्रकार यीशु मसीह में सभी लोग को जिलाया जाएगा जो उस पर विश्वास करेंगे। जो यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान दिया है, सारे मानव जाति के पाप का दंड भोगा है, सारे मानव जाति के लिए पवित्र लहू बहा है, इनको जब स्वीकार करेगा और वो विश्वास करेगा तो वो जिलाया जाएगा, पुनरुत्थान उसका होगा। यहाँ परमेश्वर मनुष्य को अपने समानता में बनाया है, प्रेम करता है। लेकिन जब इस पृथ्वी पर जितने बच्चे छोटे छोटे जो जन्म लेते हैं, जब तक उनका बुद्धि नहीं खुला रहता तब तक उनको कोई मालूम नहीं चलता है। जब उसका बुद्धि खुल जाता है तो शैतान के जो कि कैद में रहता है, शैतान के जो कि जाल में रहता है। वो जब शैतान उसको अपने वजना में उसको रखना चाहता है, जैसे जैसे बुद्धि होने लगता है उसको दिखाता है, जैसे झूठ बोलना, जैसे बेवजह मारपीट करना, जैसे बेविचार, जैसे हत्या करना, जैसे बलात्कार करना, जैसे चोरी करना, जैसे माता पिता का आदर नहीं करना, निरादर करना, जैसे माता पिता का आज्ञाओं नहीं मानना, जैसे कई प्रकार की शैतान रोज रोज उनके पास जो है कि नए नए जो कि पाप का जो है कि वो प्रलोभन लेकर आता है, वो बहकाता है। जैसे स्त्री हवा को बहकाया था, उस प्रकार मनुष्य को बहकाता है कि कोशिश करता है। और शैतान जो है कि जो बच्चा जन्म लेते हैं ना, उन पर अपना छाप लगाता है और अपने नियंत्रण में कर लेता है, ताकि वो भोग विलास में खोया रहे और सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ना जाने, जो जीवित परमेश्वर है, जो यीशु मसीह, उसको ना जाने। वो इसलिए उसको दूर ले जाता है। कोई तो शक्ति है भाई, जब इस सच बताते हैं कोई कि मन फिराओ, तुम्हारे जीवन में कोई पाप है तो यीशु क्षमा करेगा, तुम जब माफ़ी मांगोगे तो झट मारी कह देता कि नहीं, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग आज पाप कर रहे हैं तो ये सब सामान्य है, तो वो करता ही रहता है ना। ये परमेश्वर की खोज नहीं करते हैं आज। इसके लिए शैतान जो है कि रोज दिन डेली का डेली नए नए प्रलोभन लाएगा, डेली के डेली वो बहकाएगा कि जैसे शराब पियो, जैसे अश्लील वीडियो देखो, कामुकति से जैसे वीडियो देखो, जैसे बेविचार जिनमें होता हो, जिनमें कपड़ा कम पहने रहते हैं, जिनमें अंगों दिखता हो, उन सब के वीडियो जो है कि मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, कितने आजकल का ऐसे मोबाइल में फैशन निकल गया है जिनमें बहुत सारे ऐसे सेक्स की रिलेशन आता है, सेक्स की जैसे वीडियो आता है। उन सबको इन शैतान प्रलोभन और दे के और बहका के सारे मनुष्य को जो है कि भरमा रहा है और अपने जाल में, अपने निरंतर में, अपने जो है कि फंदा में फंसाने की
वो कोशिश करता है। तो शैतान जो है कि अपने विचारधारा मनुष्य पर लगाता है। इस सोचों और बुद्धि को जो है कि बदलता है शैतान, हर बच्चे का, हर नौजवान और हर सियानों का। इसके लिए शैतान आज इस पृथ्वी पर कितने मनुष्यों को जो है कि भरमाया है, कितने मनुष्य जो है कि अपने कब्जे में ले लिया है, और उसने कई जगह पे जो है कि मूर्ति खड़ा कर दिया है और उसको दंडवत और पूजा करा रहा है। और ऐसे पेड़ को भी उसने पूजा पाठ करा रहा है, उसने पत्थर को भी पूजा पाठ करा रहा है, उसने जीव जंतु को भी पूजा पाठ करा रहा है। शैतान पूजा पाठ करा रहा है चाँद को, सूरज को और कई प्रकार के ऐसे रेंगने वाले जीव जंतुओं का। परमेश्वर ने इन सब को सृष्टि किया है, परमेश्वर की इन सब रचना है, और मनुष्य स्वयं उसको दंडवत कर रहा है। जैसे मत्ती 4 अध्याय के नीचे पद में लिखा हुआ है, वहाँ पे शैतान ने कहा था, यदि तू मुझे गिर कर प्रणाम करे तो मैं तुझे सारे राज और वैभव दे दूंगा। यीशु ने कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। परंतु मनुष्य आज दूसरे की उपासना और दंडवत कर रहा है। शैतान ने उन लोग को आँखों और बुद्धि को बंद कर दिया है, और धर्मी गुरु तो बस यही कहेंगे कि तुम भलाई के काम कर रहो, राम राम रहीम रहीम और जय हो करते रहो, परंतु वो ये नहीं कहेगा कि तुम अपने पापों से क्षमा मांगो। और वो लोग अभी सच्चे परमेश्वर की खोज करने के लिए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर खोज करने के लिए वो लोग नहीं सिखाएंगे। वो लोग नहीं बताएंगे कि तुम कभी भी मर सकते हो, ये जीवन नश्वर है, ये जिंदगी भाप के समान है, वो लोग नहीं सिखाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 पद में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर के प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। इस पृथ्वी का ईश्वर शैतान है, जो सब मनुष्यों को जो है कि प्रलोभन और बहकाते रहता है, और सब मनुष्यों को जो है कि आज आँखों को अंधा कर दिया है, और वो लोग का बुद्धि को बंद कर दिया है। जो यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, मरे हुए में से जी उठा तीसरे दिन और स्वर्ग में बैठा है, आज वो बैठे बैठे हर मनुष्य को देख रहा है, और उसके सुसमाचार जब उसके दास दासी जो उसके पुत्र पुत्री प्रचार कर रहे हैं, उनको उन लोग के पास नहीं पहुंचने दे रहा है, जिन लोग के पास परमेश्वर पहुंचाना चाह रहा है। जिन लोग सीधे और सरल मन वाले लोग हैं, जो लोग परमेश्वर की खोजी हैं, वो लोग को परमेश्वर जरूर जीवन देगा। आज शैतान जो है कि सब लोग को अपने चपेट में ले लिया है, और मनुष्य का आँखों को बंद कर दिया है, और देखते हुए नहीं देख पा रहा है मनुष्य। उसके पास अनंत जीवन की बातें पहुंच रहा है, जो परमेश्वर की इस पवित्र बाइबल में लिखा है। यूहन्ना 3 अध्याय से 16 पद में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इतना सुंदर, इतना सामर्थ्य अनुग्रह का वचन उन लोग के पास पहुंच रहा है, लेकिन वो लोग का आँख जो है कि देख नहीं पा रहा है। वो लोग सृष्टिकर्ता परमेश्वर की वो लोग खोज नहीं कर पा रहे हैं, धिक्कार दे रहे हैं, और वो लोग को बुद्धि को भी शैतान बंद कर दिया है। कितनों वो लोग BA पढ़े हैं, कितनों मैट्रिक पास हैं, लेकिन वो लोग परमेश्वर की नहीं खोज कर रहे हैं, परमेश्वर को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आज भले ही कोई ऐसे धार्मिक गुरु के पास आप लोग जा रहे होंगे, धार्मिक गुरु बस यही कहेगा कि आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा, नारियल चढ़ाओ, नींबू चढ़ाओ, अगरबत्ती जलाओ और पूजा ढाजा अर्चना करो और पसंद करो भगवान को। और वो अपने नाम और अपना पैसा कमाने के चलते अपने भावना और अपनी बुद्धि से जितने लोग को जो है कि इकट्ठा करेगा, भीड़ करेगा,
वो धार्मिक गुरु नहीं कहेगा कि मेरे जीवन में भी पाप है, जैसे तुम लोग में पाप है उस प्रकार मेरे जीवन में भी पाप है, मैं भी कभी मर सकता हूँ, मेरे में भी मृत्यु है, तुम लोग में भी मृत्यु है। इस प्रकार वो कभी नहीं कहता। क्यों? अगर वो कहेगा तो उसके पीछे समाज या उसके पीछे भीड़ तालियां नहीं बजाएंगे, उसके पास आना बंद कर देंगे। वो इसीलिए वो अपने भावनाओं के आधार पर केवल बस कहेगा कि आओ बस चढ़ाओ यहाँ पे पैसा, और जो है कि भलाई की काम करो। क्या भलाई की काम? हाँ, अभी चढ़ा दिया, और अगर किसी भिखारी है वहाँ पे लेके कोई खाना दे दिया या तो वहाँ कुछ पैसा दे दिया तो तुम भलाई किया है, ये वो कहेंगे। परंतु ये शिक्षा नहीं देंगे कि एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जो तुम्हें बनाया है और उसे भी खाना से लेकर रोटी तक और अनंत जीवन देना चाहता है, ये नहीं कहेंगे। धार्मिक गुरु आज क्या बना रहे हैं? मूर्ख बना रहे हैं। जितने लोग को जो है कि वो लोग अपने पास बुलाना चाहते हैं। भले ही आप सब इस वीडियो को देखने के बाद गुस्सा हो जाएं, ये आप सब मुझसे नफरत करने लगे, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई ही है। परमेश्वर जीवित है, जीवता जाति परमेश्वर की वचन आप लोग के पास पहुंच रहा है, पवित्र वचन पहुंच रहा है। आप लोग अभी इसको थितकार रहे हैं, आप लोग यीशु का भी थितकार रहे हैं। आप लोग बहुत भूल में हैं, आप लोग बहुत गलती कर रहे हैं। आप लोग मन फिराइए और अपने पापों से पछतावा कीजिए और इस पवित्र बाइबल को पढ़िए और इसमें देखिए कि सही बात है या नहीं। सब चीज़ सही अगर मिलता है तो आप लोग सोचिए कि परमेश्वर की वचन इस पर लिखा हुआ है। शैतान इस बाइबल को झूठ बनाना चाहता है। शैतान एक झूठ है और झूठ का पिता है, वो आराम से हत्यारा है। इसके लिए आप सबको भी झूठ में फंसाना चाहता है। आप सब जाते हैं ऐसे एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं आप सब कपड़े खरीदने के लिए। आप लोग 2 बार नहीं 3 बार चेक करते होंगे, क्या बटन सही है, क्या सिलाई सही है, क्या शर्ट सुंदर है या अच्छा है नहीं, फिटिंग होगा क्या नहीं। सब चीज़ को आप लोग चेकअप करते हैं। उसी प्रकार आप सब भी अपना धर्म में चेकअप कीजिए, अपना धर्मशास्त्र की पुस्तक में चेकअप कीजिए। आप लोग अपना आपको झांकिए, क्या आपका समाजों में आपका जो विश्वास की है, जो भगवान है, उस पर आप लोग परखिए और उस पर विचार कीजिए। क्या सत्य में है कि एक अंधविश्वास है, एक झूठी है? सत्य है इस वचन। यीशु ने कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता, माने स्वर्ग में। आज इतना अच्छा वचन किसी ऐसे धार्मिक गुरु नहीं कहें कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। कितने धार्मिक गुरु आए और कहें कि आओ मैं तुम्हें शादी करा दूंगा, मैं तुम्हारा मरण जीवन में मैं जाऊंगा और जो है कि वहाँ मंत्र पढ़ूंगा, वहाँ जो है कि मैं पूजा कराऊंगा, या तुम्हें कहूँ ऐसे तुम जा रहे हो जहाँ जगह में तुम्हें भलाई हो रहा हो, जहाँ तुम्हें फायदा हो रहा हो, वहाँ पे मैं तुम्हारे लिए पूजा अर्चना करूँगा, है ना। इन प्रकार से वो कहेगा, लेकिन वो कभी नहीं कहेगा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, क्योंकि वो सत्य है ही नहीं। हम लोग को सिखाता है कि हम लोग सब पापी हैं और पाप का दंड मृत्यु है, माने नरक है। हम लोग नरक के योग्य थे, परंतु यीशु मसीह ने उस नरक के दंड को जो आया और मानव जाति का जो पापों का दंड है उसको उसने आज से 2000 साल पहले आया और उस पर भोगा, बलिदान दिया और उसने सारे मानव जाति के लिए पवित्र लहू बहाया है। जो मन फिराएगा और जो यीशु को प्रभु परमेश्वर स्वीकार करेगा, उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा और यीशु के पवित्र बाइबल के अनुसार चलेगा, उसे जीवन मिलेगा। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने धर्म में क्यों जी रहे हो, तुम अंधविश्वास में क्यों जी रहे हो, क्यों तुम मन फिरा के मेरे खोज नहीं करते हो। आज मेरे प्यारों भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, जब आप लोग इस धरती को देखेंगे, इस धरती कितनी दूर तक गया होगा, क्या आगे गड्ढा तो नहीं है, इसको बनाने वाला कौन है, अपने आप सोच आ जाता है। या बादल की ओर देखिए, इतना बड़ा बादल कितना दूर तक होगा, इसको बनाने वाला कौन है, कोई तो परमेश्वर होगा, ऐसे सोच आने लगता है मनों में। या आप कोई ऐसे समुद्रों को देखें जो उतना पानी बहता हो,
वो अपने आप नहीं इस धरती जमीन से पानी निकलता हो, उसे भी कोई परमेश्वर ने बनाया है और यीशु मसीह ही बनाया है। इस बाइबल में सिखाया है। लाल समुद्र, कई बार यहाँ बाइबल में जिक्र दिया गया है नदियों के बारे में, 7-8 नदियों के बारे में बहुत सारे से जिक्र दिया गया है। तो इसके लिए जो है कि आप लोग मन फिराइए और इसलिए पहले तुम उस राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु मिल जाएंगे। आप लोग खोज कीजिए, अवसर को बहुमूल्य समझिए, क्योंकि दिन बुरे हैं, कभी भी मृत्यु आ सकता है। समय बहुत कम है और मनुष्यों को नहीं पता चलता है आज इस संसार में कितने लोग मर रहे हैं। क्या उनका मृत्यु का आप जिम्मेवारी ले सकते हैं? जो बहुत धार्मिक की बात करते हैं, भले ही आप पंडित जी होंगे, भले ही आप गुरु महाराज होंगे, कोई मनुष्य मर रहा है उसका जिम्मेवारी ले सकते हैं? जो आप मनुष्य को भीड़ करने के लिए आपके पास बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, नहीं, केवल स्वयं उसका जिम्मेवारी ले सकता है। मृत्यु और जीवन यीशु के हाथों पर है। यीशु जानता है कि कौन मनुष्य का मृत्यु किस दिन होगा, कौन मनुष्य मन फिराकर यीशु पर विश्वास करेगा, उसको जानता है, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है और सारे सबूत इस बाइबल पर लिखा हुआ है। याकूब 4:14 में, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सो सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़े देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। क्या इस जीवन नश्वर है, इस जीवन मानो भाप की समान है। सुन तो लो, अपने जीवन के बारे में सुनो, परमेश्वर की वचन के बारे में सुनो। इस जिंदगी कभी भी ख़त्म हो सकता है। आप लोग जब पेपर पढ़ते होंगे, जब आप लोग रेडियो सुनते होंगे, जब आप लोग रास्तों में एक्सीडेंट होते हुए देखते होंगे, जब आप लोग हॉस्पिटल में मरते हुए देखते होंगे, जब आप लोग ऐसे जगहों में देखते होंगे जो सामने ही सामने गोली मार दिया जा रहा हो मनुष्य को, सामने ही सामने मनुष्य को जिंदा जला दिया जा रहा हो, आप लोग इन सब मृत्यु को देखते होंगे तो आप लोग के दिल में कैसा गुजरता होगा, या आप सबके साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा। इसके लिए मानो भाप के समान जिंदगी है, माने नश्वर है। इसके लिए परमेश्वर की वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए समय रहते हुए अपने पापों से मन फिराइए, अपने पापों से क्षमा मांगिए और यीशु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह जो सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान किया है, यीशु मसीह सारे मानव जाति का पाप का दंड को जो क्रूस पर भुगता किया है और पवित्र लहू बहाया है, शारीरिक दंड और आत्मिक दंड उसने क्रूस पर भोगा है। आप लोग चलते हम पापी मनुष्य जाति के लिए उसने उतना बुरी मृत्यु चुन लिया, जो बेधर्म मृत्यु चुन लिया, जो कि लहू बहाया। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने कोई पाप नहीं किया था। वो पवित्र परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि जैसे तुम्हारे बुलाने पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ कहता है। यीशु शुद्ध पवित्र परमेश्वर है, उसमें जरा सा भी पाप नहीं है। इसके लिए तो परमेश्वर कहलाता है। इसके लिए आप सब अपने चाल और चलन से मन फिराइए और पवित्र बनने की कोशिश कीजिए। परंतु पवित्र बनने की कोशिश तो करेंगे अपने सोच और अपने भावना, अपने शक्ति से, परंतु नहीं कर पाएंगे। यीशु पवित्र करेगा तो आप सब हो सकते हैं। यीशु का इस पवित्र वचन, इस बाइबल जब आप लोग को पवित्र बनाएगा तो हो सकते हैं धीरे धीरे परमेश्वर पवित्र बनाएगा। आज धार्मिक गुरु नहीं कहेगा कि तुम कभी भी मर सकते हो। धार्मिक गुरु नहीं बताएगा कि तुम्हारा जीवन नश्वर है, तुम्हारा जीवन कभी भी एक्सीडेंट में भी मर सकते हो, या तुम्हारा जीवन भाप के समान है, तुम कभी भी मर सकते हो। किसी भी हो, कोई नहीं जानता है, लेकिन यीशु परमेश्वर जानता है कि मनुष्य का मृत्यु कब होगा। हर मनुष्य का मृत्यु को यीशु जानता है। हर मनुष्य को जानता है कि उसका उठना बैठना और चलना क्या है, उसका मन में क्या चलता है, मन में क्या सोचता है, उसको परमेश्वर जानता है। और यीशु परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। हर मानव जाति का पापों का न्याय करेगा, हर लोग का न्याय करेगा, मन और गुप्त बातों का न्याय करेगा। यीशु का वचन और पवित्र बाइबल सिखाता है कि एक बार मनुष्य का मरना और उसके बाद न्याय का होना
नित्य है। इसके लिए न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए बस मैं यही कहूँगा जो कि जीवन नश्वर है और समय बहुत कम है, दिनों दिन जा रहा है। मेरे प्यारों भाई से बहनों, आप लोग समझिए कि परमेश्वर क्यों मानव जाति को बनाया था। परमेश्वर मानव जाति को अनंत काल के लिए बनाया था, अमर जीवन के लिए बनाया था। परंतु जब पहला मनुष्य के द्वारा इस जगत में जब पाप आ गया, पाप के द्वारा मृत्यु आ गया, इसके लिए सब मनुष्य धीरे धीरे करके मरता ही जा रहे हैं। परंतु उस जगह शैतान है जो मानव जाति को पाप कराते जो है कि वो मृत्यु की ओर ढलान की ओर पहुंचाता है। परंतु मरने के बाद जो है कि डायरेक्ट स्वर्ग या तो नरक आता है। बाइबल सिखाता है, धनवान लाजर के दृष्टांत परमेश्वर ने दे के गया है बाइबल पर। इसके लिए ज़िंदगी बहुत पूर्ण मायने है। ज़िंदगी को आप लोग समझिए, खिलवाड़ मत बनाइए। आज मनुष्य कहेंगे कि अरे 2 दिन का ज़िंदगी, 4 दिन का ज़िंदगी है, पियो खाओ, घी पियो और ऐश करो। अरे भाई, तुम्हारा ज़िंदगी, तुम्हारा प्राण, तुमसे परमेश्वर प्रेम करता है। इसके लिए तो कहता है कि तुम मन फिराओ। तुम्हें तो जीने के लिए बनाई ही है परमेश्वर, लेकिन 4 दिन के लिए नहीं, तुम्हें 5 दिन के लिए नहीं, तुम्हें 1 साल के लिए नहीं, तुम्हें अनंत काल के लिए परमेश्वर ने जीने के लिए बनाया है। तुम्हें अमर जीवन के लिए बनाया है। परंतु तुम जब अपने पाप करके, जब तुम मूर्ति पूजा करके, जब तुम धर्म में जी के, जब तुम मनुष्य का कहना मान के, जब तुम मनुष्य पर भरोसा करके और ऐसे चीज़ों पर तुम भरोसा करके जब परमेश्वर से तुम दूर जा रहे हो, परमेश्वर को जब गुस्सा दे रहे हो और पाप कर रहे हो, इसके कारण तुम्हारा मृत्यु जो है कि नज़दीक आते जा रहा है। तुम्हारा मृत्यु जो है कि उस 4 दिन का बन जा रहा है, उस 1 दिन का बन जा रहा है मृत्यु, जब तुम पाप कर रहे हो। इसके आधार पर पाप के द्वारा मनुष्य का उम्र कम हो गया। 60 साल 70 साल मनुष्य आज जी रहा है, मर जा रहा है। परंतु मरने से पहले सोचिए, क्या मरने के बाद आप लोग का इस प्राण जो सोल बनते हैं वो कहाँ जाएगा? या तो स्वर्ग या तो नरक। नरक में मेरे प्यारों भाई बहनों बहुत सारे ऐसे पीड़ाव है, वहाँ दर्द है, वहाँ खुशी नहीं है, वहाँ आनंद नहीं है। बाइबल सिखाता है वहाँ रोना और दांतों पीसा जाएगा, आग कभी नहीं बुझेगा, कीड़ा कभी नहीं मरेगा। इतना खतरनाक वो नरक है। और वहाँ अनंत काल का मृत्यु है कहना चाहिए। जो वहाँ चला जाता है वो दोबारा निकल नहीं पाता है, वहाँ सांस भी नहीं मिलता है। इसके लिए बाइबल सिखाता है कि मन फिराओ, और जितने लोग यीशु पर विश्वास करेंगे, जितने लोग यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, जितने लोग मरने से पहले यीशु परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और इस बाइबल को पढ़ेंगे और सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, यीशु के वचन के अनुसार जीवन गुजारेंगे, यीशु का आज्ञाओं को पालन करेंगे, यीशु मसीह सच में उन लोगों को जीवन देगा। यीशु मसीह उस नरक से बचाएगा, क्योंकि उस नरक का दंड, जाने वाला पापों का दंड जो यीशु मसीह भोग दिया है, जो बलिदान दे दिया है। इसके लिए आपसे मन फिराइए। और मैं यही कहूँगा कि परमेश्वर की आप लोग उपासना दंडवत कीजिए, यीशु परमेश्वर की। और आत्मा है यीशु परमेश्वर, कोई ऐसे जीव जंतुओं पर नहीं रहता है। स्वर्ग के परमेश्वर बनाए हुए हाथ की मूर्ति पर नहीं रहता है, वो आत्मा है। और उसके विश्वास करने वाले पुत्र पुत्री आत्मा से आराधना करते हैं। तो इसके लिए परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे और जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।